देखिए आज मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बेसिक मैथमेटिक्स में कुछ नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कि नंबर सिस्टम में नंबर कितने प्रकार के होते हैं, नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, यही सब आज बताएंगे। छोटी छोटी बेसिक चीजें और फुल बेसिक रहेगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आपको नंबर सिस्टम के बारे में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी क्लास में कोई भी नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देखिएगा, बेसिक मैथ, इसमें आपको हम बताएंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम माने होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब बात उठती है कि संख्या पद्धति में पहले बताओ संख्या क्या होता है, ठीक है। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए नंबर्स माने होता है संख्याएं। संख्याएं जो है, संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है रियल नंबर, पहला होता है रियल नंबर। इसको हम लोग कहते हैं, रियल माने होता है वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर माने होता है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्याएं। देखिए आज आपको इसी के बारे में बताएंगे, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो नंबर को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात तो रियल नंबर, दूसरा का होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या है और इमेजिनरी नंबर कहा जाता है काल्पनिक संख्या है। देखिए अब बात होती है कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो जो नंबर लाइन पर, ऐसी संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। अब देखो नंबर लाइन पे कौन कौन सी संख्या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जितनी संख्या आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 से लेकर के LKG UKG से लेकर के इंटर या कंपटीशन तक, सभी संख्याओं को हम लोग रियल नंबर से ही कहते हैं या रियल नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और वो सभी रियल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल में ले रहा हूं, इसका डिफिनेशन यही हुआ कि वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता हो या वे संख्याएं जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित किया जाता हो, रियल नंबर कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आया ना। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में, जैसे 1, 2, -3, -7 या 1.2, 7.32, 5.18, -3/4, -7/8, -9/7, जितनी भी संख्याएं आपको दिखेगा, ठीक है, सब क्या हो जाएगा? रियल नंबर। समझ में आ रहा है ना। और देखो √2, √3, √7, पाई, जो भी संख्या दिखेगा सब क्या हो जाएगा? आपका रियल नंबर। ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात उठती है कि यार काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं।
जब सभी संख्या रियल नंबर हो गई तो काल्पनिक संख्या कहां से आ गया? देखिए काल्पनिक संख्या में मैं बताया कि वास्तविक संख्या में बताया हूं कि ऐसी संख्या है जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जाती हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काल्पनिक संख्या में क्या होता है, जो संख्याएं नंबर लाइन पर प्रदर्शित नहीं की जाती हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन समझ में आया ना? जो संख्याएं नंबर लाइन पर प्रदर्शित ना की जाती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है ना? अब देखिए जैसे एग्जांपल में ले रहा हूं, देखिए कभी आप लोग नंबर लाइन पर इस टाइप से संख्याओं को देखे हो? कभी नहीं देखे होगे। अंडर रूट के अंदर माइनस में लगा हुआ, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -7, अंडर रूट -9, अंडर रूट -4, इस टाइप से जितनी भी संख्या लिखी रहेंगी कभी उनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये सब नंबर्स क्या कहलाएंगे? काल्पनिक संख्याएं। अभी देखिए इंटर में क्वेश्चन है समृद्ध संख्याएं, एक चैप्टर का नाम है, उसमें आता है कि आई होता है आयोटा, आई का वैल्यू, आई का नाम क्या है? आयोटा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1। अब यहां समझिएगा, एक बात और कह सकते हो कि ऐसी संख्या जिसके साथ आई लगा हो या जिसमें आई आया हो उससे भी हम लोग क्या कह देंगे? काल्पनिक संख्याएं। तो आप लोग कहोगे सर ये बताइए यहां तो आई नहीं आया है। तो देखो आई आया है कैसे, यहां समझिएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपका, ये पहला वाला -2 है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग, 2 इंटू -1 कर सकते हैं, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस हो जाएगा और 2 1 जा 2। अब देखिए इसको अंडर रूट से बाहर कर दो, अलग अलग कर दो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 कर दिया। आप देखो अभी जस्ट आपको बताया हूं कि आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे हम लोग आई लिख सकते हैं ना यार? हाँ, तो देखिए 2 अंडर रूट 2 इंटू आई हो गया। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आई अंडर रूट 2। बताइए यहां पर देखो आई आया कि नहीं आया? एक्चुअल में जान लीजिए कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस है तो उसको हम आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां कहीं भी आई के फॉर्म में लिखा रहेगा या अंडर रूट के अंदर जैसे यहां दिखाया गया है माइनस, इस टाइप से रहेगा, उन सभी संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गया ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। देखो बात ये हो गया कि नंबर्स किसे कहते हैं ना। अब देखो इसमें एक और चीज लिखा है, सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? देखो जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाया जाता है तो वो सिस्टम का जनरेट होता है। यहां देखो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया, एक ग्रुप बन गया, उसी ग्रुप को हम लोग जनरली सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना? अब समझिएगा हम लोग कि रियल नंबर किसे कहते हैं। नंबर बताओ कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक संख्या, दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। अब ये जो काल्पनिक संख्या होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना? समझिए जो काल्पनिक संख्या इधर लिखवाए थे वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम सीखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर इसका मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है परिमेय संख्याएं, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको कहा जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरा होता है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर
इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिएगा, बताते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या कुछ कंडीशन पर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं कह दिया कोई संख्या अगर देखो तो उस संख्या को देखते ही जो मैं कंडीशन बताऊंगा, अगर वो संख्या इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो समझ लेना वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। जैसे कौन सी कंडीशन है, समझिए, कोई भी संख्या हो जो a बटे b के रूप में लिखा हो, किस रूप में लिखा हो, a बटे b के रूप में लिखा हो, a एंड b क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर माने होता है पूर्णांक, ठीक है ना, उसको उठा दो। इंटीजर माने क्या होता है, पूर्णांक। और देखो जो b का मान हो, b माने जो हर वाला टर्म है, b का मान हो वो कभी जीरो ना हो। अगर ये बातों का फॉलो कोई भी संख्या कर रही है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैं कह दिया कि 3, अब बताओ 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है। सबसे पहले चेक करो कि a बटे b के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो यहाँ बटा तो नहीं है ना, और जब बटा नहीं है तो हम जानते हैं कि नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक मानोगे। देखो a बटे b के रूप में हो गया, हो गया ना। अब यहाँ देखिए a और b इंटीजर हो, इंटीजर माने पूर्णांक हो, मतलब कोई भी नंबर हो। देखिए कोई भी नंबर है कि नहीं है, चिन्ह से मतलब नहीं है, नंबर होना चाहिए, नंबर है ना। अब देखो नीचे करा कि b 0 बराबर न हो, b माने होता है नीचे वाला टर्म, हर वाला टर्म। देखो हर क्या 0 बराबर है, नहीं है ना। इसका मतलब जो हमारा 3/1 है या जो हमारा 3 है वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिएगा जैसे मैं कह दिया, कोई और एग्जांपल ले रहा हूं, -4/7। देखो ये परिमेय संख्या है ना। हाँ जैसे देखो ले रहा हूं कि 0/7। यहां देखिए नीचे 0 है क्या, 0 अगर नीचे रहेगा तब वो परिमेय संख्या नहीं होगा, नीचे 0 नहीं है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। जैसे मैं कह दिया कि 5/0। अब यहां देखो बोला गया है कि a बटे b के रूप में हो, यहां पर भी देखो a बटे b के रूप में है, दोनों इंटीजर हो, बोला गया है इंटीजर है, b है ना। अब यहाँ देखो बोला गया कि b 0 बराबर ना हो, मतलब जो हर वाला टर्म है वो 0 बराबर ना हो, लेकिन यहाँ हर वाला टर्म क्या है, 0 बराबर है ना, 0 है ना। इसका मतलब ये कि ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी जो भी चीज आपको दिखेगा, जैसे मैं कह दिया 11/12 ये परिमेय संख्या है, 4/7, 14/7 ये भी परिमेय संख्या है, 13/18 ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो वो अपरिमेय संख्या है, सीधी सीधी बात। अदरवाइज ऐसी संख्या जिसे हम a बटे b के रूप में ना लिख सके उसे परिमेय संख्या नहीं कहते, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बताया मैं, ऐसी संख्या जो a बटे b के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्या है जिसे a बटे b के रूप में ना लिख सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया ना। जैसे देखो √2, √3, √5, पाई, √7, √11, ये सब संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो बात ये उठती है कि सर ये क्यों अपरिमेय हुआ, है ना। समझिएगा यहाँ पर मेन बात यह है कि जो √2 की वैल्यू होती है ना वो होता है 1.4142, ऐसे चलता जाता है, लगातार वैल्यू चलती जाती है, कभी खत्म ही नहीं होता। और यहाँ पर हमेशा मान बदलता जाता है, कुछ और रहेगा यहाँ कुछ और रहेगा, ऐसे मान बदलता जाएगा, लगातार चलता जाएगा। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय। जैसे कहते हैं रेगुलर और इरेगुलर। अगर आप लोग लगातार कोचिंग आओगे, है ना, अपने टाइम पर, इसका मतलब आप लोग रेगुलर हो, और कभी आ रहे हो कभी नहीं आ रहे हो, कभी 2 दिन बाद आ रहे हो, कभी 3 दिन बाद, कभी मन हुआ चले गए नानी के यहाँ टहलने,
एक महीने बाद आ रहे हो, फिर एक महीने बाद लगातार 2-3-4 दिन आए, रेगुलर हुए, उसके बाद फिर घूमने चल दिए, कोई तुम्हारा दोस्त आ गया, और चलते हैं मैच खेलने, वहां चले गए, इसका मतलब वो सब क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर, है ना। और जब इर्रेगुलर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यहां पर भी ऐसे इर्रेगुलर है। √3 का मान भी ऐसे है, आएगा 1.732 समथिंग ऐसे आएगा, ठीक है ना, 1.73 करके यहाँ पर भी मान बदलता जाएगा। एक देखो ये पाई होता है, पाई का भी मान चेंज होता है, आएगा 3.14 ऐसे भी मान बदलता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय। वजह क्या है कि दशमलव के बाद भी इनकी जो वैल्यू होती है वो रिपीट नहीं करती, वो लगातार बदलती जाती है और कभी खत्म ही नहीं होता, जिस वजह से हम लोग कह देते हैं कि ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो अब डिजिट की बात करते हैं। डिजिट्स माने होता है अंक। क्या होता है, अंक। अंक किसे कहते हैं, देखो 0 से लेकर के 9 तक के सभी संख्याओं को अंक कहा जाता है, क्योंकि 9 के बाद जितनी भी संख्याएं बनती है इन्हीं 0 से लेकर के 9 तक ही संख्याओं को रिपीट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या कहलाएंगे, अंक कहलाएंगे। हाँ, अब अंकों की संख्या, कोई पूछेगा अंकों की संख्या क्या होती है, अंकों की संख्या कितना है, 10 होती है। कितना होती है, देखो 9 तो पूरा ये हो गया, और एक ये 9 1 10, समझ में आया ना, अंक हो गया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे हम लोग गिनती कोई भी शुरू करते हैं तो कहां शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं, 1 से। तो इसमें प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसका मतलब इसके आगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होता है। यार अब बात होती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला दिया जाए। देखो अंक क्या होता है, 0 शुरू होता है ना, अंक शुरू कहां से होता है, 0 से। तो ऐसे ही अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में 0 को भी मिला दें, जब 0 को मिला देंगे तो जो संख्या बनेगी ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो देखो यहां से 1 से लेकर के अनंत तक ये जो संख्याएं होती हैं, ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। और वही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वह पूर्ण संख्याएं भी होती है। समझ में आया, प्राकृतिक जो संख्या होती है वह क्या होती है, पूर्ण संख्या भी होता है। देखिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं सम संख्या। क्या सीखेंगे, सम संख्या। सम संख्या को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहेंगे, इवन नंबर। इवन नंबर इसको कहते हैं सम संख्या।
इवन नंबर कौन कौन से होते हैं समझिएगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए, सच टाइप ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखो, देखो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 ये सब क्या हो जाएंगी। अब बात उठती है जीरो क्या है, जीरो भी तो कट जाता है ना 2 से, इसका मतलब जीरो भी क्या है, सम संख्या है। और जब हम लोग 8 नंबर पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे जो 2 से ना कटे। जीरो समझ लीजिए सभी संख्याओं से कट जाता है, लेकिन ये जान लीजिएगा कि जीरो हम लोग क्या कहेंगे, जीरो को हमेशा सम संख्या में ही रखा गया है और जीरो को सम संख्या कहते हैं। हाँ देखो 2 4 6 8 ये भी कट जाते हैं। आप ये बताइए क्या ये कटता है, -2 कटेगा 2 से, कटेगा। देखो -2/2 करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा ना, कट गया तभी तो -1 आया ना। इसका मतलब -2 भी क्या है, सम संख्या होती है। क्या होती है, हाँ -4 ऐसे -6 -8 डॉट 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 ये सब क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। हाँ अब इसको नोट कर लीजिए तो हम देखो यहीं पर सीख लो। ऑड नंबर, ऑड नंबर इसको कहते हैं विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे, है ना। ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे बताओ क्या एक 2 से कटेगा क्या, नहीं। इसका मतलब पहला एग्जांपल क्या आया, 1, फिर 3 5 7 9 11 13 15 ये सब क्या हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएंगे। यार ये बताओ, जैसे मेरे दिमाग में उठ रहा है कि जब बहुत बड़ी संख्या होती है तो हम कैसे जानेंगे कि ये सम है कि विषम है ना। तो भाग देना पड़ेगा। अगर 2 से भाग देंगे कटेगा तो कह देंगे सम संख्या, 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। लेकिन मैं भाग नहीं देना चाहता हूं, बिना भाग दिए, बहुत बड़ी बड़ी संख्या हो बिना भाग दिए बताना चाहता हूं कि ये सम संख्या है कि नहीं है। इसके लिए एक तरीका सीख लीजिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई के स्थान पर 0 से लेकर के 8 मतलब 0 2 4 6 8 हो तो समझ लेना पूरी वो जो संख्या रहेगी वो 2 से कट जाएगी। ठीक है, और जब 2 से कट जाएगा तो हम क्या जान जाएंगे, वो संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। जैसे देखो मैं कह दिया, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं बोला कि 1992। अब देखिए इकाई का स्थान कौन सा होता है, जो राइट साइड जो पहला वाला डिजिट होता है ना उसे हम कहेंगे कि वो इकाई के स्थान पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो क्या लिखा है 1992। क्या लिखा है 1992 लिखा है। अब ये चेक करना चाहते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहला तरीका होता है कि 2 से भाग दे दो। अगर शेषफल आएगा इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा, शेषफल नहीं आएगा इसका मतलब 2 से कटेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि बिना भाग दिए, तो देखो इकाई के स्थान पर इनमें से कोई एकाध संख्या है कि नहीं है। इकाई के स्थान में देखो 2 मिल गया ना, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो 2 से कट जाएगी। अतः यह कौन संख्या कहलाएगा, हाँ सम संख्या या इवन नंबर कहलाएगा। बात समझ में आया ना। जैसे मैं बोल दिया दूसर का एग्जाम्पल 1 1 1 ये सब देखो ये 1 1 लिखा है। अब ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ना, 11,11,111। मैं बोला कि बताइए ये सम संख्या है कि नहीं सम संख्या है। तो देखो जो इकाई के स्थान पर नंबर देखो, क्या इन नंबरों में से कोई एक आध नंबर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या लिखा गया है वो क्या कहलाएगा, हाँ ऑड नंबर कहलाएगा। और ऑड को क्या कहते हो, विषम संख्या कहते हो। इसका मतलब ये संख्या कौन सा है, विषम संख्या है। कोई एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, आप लोग बताइएगा। जैसे मैं कह दिया देखो ये बताओ ये कौन सी संख्या है,
सम संख्या। क्या देखे हो यहाँ पर, देखे हो क्या? देखो यहाँ पर नहीं देखना है बीच में, हमको इकाई का स्थान चुनना है बस। देखो इकाई के स्थान पे 8 है और मैं बोला हूं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में कोई एक संख्या मिल जाए तो समझ लेना को पूरी पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी? हाँ, कट जाएगी। अच्छा ये बताओ ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा ना। इसको कहते हैं हम लोग क्या? इवन नंबर। क्या कहेंगे? एक लास्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं। हाँ, बताइए ये कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या की विषम? कौन संख्या? हाँ, विषम संख्या। क्योंकि पहले देखो इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। हम केवल इकाई का स्थान चेक करेंगे बस, बाकी हम ये नहीं देखेंगे। देखो यहाँ पर देखो 4 मिल गया ना, हाँ यहाँ देखो 6 मिल गया ना, यहाँ देखो 2 मिल गया, 6 मिल गया, ये सब कट जाएंगे। मेरे कहने का मतलब इकाई का स्थान देखो, अगर इकाई का स्थान 2 से कट जाएगा तो समझ लेना पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। देखो यहाँ पर ये 2 से कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कटेगा। ये देखो ये 1 2 से कटेगा नहीं, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगा। यहाँ देखो 8 2 से कटेगा ना, इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। यहाँ देखो 1, यहाँ मत देखो ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अधिक से अधिक संख्या 2 से कट रही है ना। लेकिन यहाँ देखो इकाई के स्थान पे हमको चेक करना है। इकाई के स्थान में देखो जो 1 है, क्या वो 2 से कटेगा? क्या पहला तरीका है कि जो इकाई के स्थान पे वो चेक करो कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर इकाई के स्थान पर जितने भी नंबर लिखा है उसमें देखो क्या 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक आध नंबर है। अगर एक आध नंबर, कोई एक आध नंबर ना हो तो समझ लेना कि वो सभी संख्याएं 2 से, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? हाँ, विषम संख्या। और विषम संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखो इरेज करूं, देखिए एक बात और यहां पर कर ले रहा हूं। जैसे मैं पूछा, इसको इरेज कर रहा हूं पहले। ठीक है, यहां पर कुछ चीज बताना था। अभी आपने सीखा है सम संख्या, तो सबसे छोटी देखिएगा, सबसे छोटी धन सम संख्या क्या कहलाएगी? 2। यहां पे लिख लीजिएगा, सबसे छोटी धन सम संख्या क्या कहलाएगी? 2। समझ में आया ना? और सबसे छोटी विषम संख्या क्या कहलाएगी? 1। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं। एक बात और देखना यहाँ पर, जो भी यहाँ सीखे हो पूर्ण संख्या, देखो सीखे हो आप लोग क्या सीखे हो? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को कहा है, क्या लिखते हो? नेचुरल नंबर ना। हाँ, तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये क्या होता है? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यही होता है ना। नेचुरल नंबर क्या कहते हो? हाँ, प्राकृतिक संख्या। देखिए अगर कोई पूछा, देखो मैं वहां इस वजह से ये चीज नहीं बताने वाला था, सुनो, मैं वहां इस वजह से ये चीज नहीं बताया जो मैं बताने वाला हूं कि ये जो सम संख्या है अभी पढ़ाया हूं। अगर मैं वहां बताता तो आपको कम समझना था। यहां देखिएगा, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी कहलाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या में मैं कहा कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या बताइए। क्या कहा? सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या बराबर 2। ठीक है ना? सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटी, हाँ यहां पर लिखेंगे सबसे छोटी धन सम प्राकृतिक संख्या। धन सम प्राकृतिक संख्या, ये सबसे छोटी धन, धन माने जो समझ में आ रहा है ना, धन माने अभी लिखवाया था मैं कि 0 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, है ना। और यहाँ पे -1 -2, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2। ठीक है ना, धन प्राकृतिक संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा आप क्या आएगा।
देखो पूर्णांक किसे कहते हैं, समझो इधर। पूर्णांक, पूर्णांक को कहते हैं हम लोग इंटीजर। क्या कहेंगे? इंटीजर, इंटीजर्स। पूर्णांक, पूर्णांक होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी संख्याएं दिखेंगी वो सब क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। लेकिन लेकिन समझ लीजिए वो संख्याएं दशमलव के रूप में ना हो, वो संख्याएं फ्रैक्शन के रूप में ना हो, भिन्न के रूप में ना हो। जैसे अभी जैसे मान लीजिए हम बीचों बीच में जीरो मान लिया, जीरो के दाहिने साइड चलेंगे तो क्या होता है? धन में 1 2 3 होता है ना, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये धनात्मक वैल्यू मानी जाती है, ठीक है ना। और अगर मैं इसके लेफ्ट में चलूंगा तो ऋण में होता है, इसका मतलब ऋणात्मक वैल्यू इधर मिलेगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। समझिएगा, यहाँ पर क्या आपको बटे में कोई वैल्यू दिखाई दिया क्या? यहाँ क्या डेसिमल में आपको कोई वैल्यू दिखाई दिया क्या? नहीं ना। इसका मतलब ये हमारा सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है ना। तो बात ये होती है कि बताइए आप लोग कि इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? हाँ, धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? यहां से यहां तक, इन्फिनिटी तक, हाँ ऋणात्मक। इसको कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर। बात ये होती है कि जीरो क्या होता है? ये न तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो जीरो होता क्या है ये जान लीजिए। इसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक। क्या कहेंगे? हाँ, उदासीन पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक। समझ में आया आपको? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब चलिए हम लोग सीखते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अच्छा, पूर्णांक से कुछ बातें मेरे को याद आ रही है। यहाँ दशमलव, अभी देखो बोला हूं कि इसमें ना तो दशमलव के रूप में होनी चाहिए संख्या, क्योंकि दशमलव के रूप में कोई संख्या है तो हम उसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। बटे के रूप में कोई संख्या है तो उसको पूर्णांक नहीं कहेंगे। तो दशमलव से कुछ याद आ रहा है, देखो इधर हम थोड़ा सीखते हैं डेसिमल पूर्णांक किसे कहते हैं, दशमलव पूर्णांक किसे कहते हैं, डेसिमल इंटीजर। समझिएगा, डेसिमल इंटीजर, इसको कहते हैं दशमलव पूर्णांक। दशमलव पूर्णांक, देखो दशमलव पूर्णांक क्या होता है? दशमलव पूर्णांक क्या होता है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। मार्क लो, 3 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, पहला नंबर आता है, पहला नंबर आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। दूसरा का नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लाओ दो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरा का नंबर होता है, देखिएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसको हम लोग और नाम से बुलाते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। सबसे बेसिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इसको बच्चे सीखिएगा, अभी इसका मैं हिंदी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। तीसरा का नंबर आता है नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। डेसिमल, ठीक है ना। यहां समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहां ऐसे लिखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, यहां पर देखिए इसको क्या कह रहा है, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझिएगा, डेसिमल इंटीजर को हम लोग तीन भागों में बांटे। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल माने होता है जो समाप्त हो जाए, ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद संख्या समाप्त हो। ऐसी दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं क्या हो, समाप्त हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसका एग्जांपल ले रहा हूं यहीं पर। बताइए, देखो 2.345, देखो दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त हो रही है, हो रही है ना। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेट होना, समाप्त होना। टर्मिनेटिंग डेसिमल माने होता है समाप्त होना, ठीक है ना। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, समाप्त, नॉन माने न होना, समाप्त न होना, है ना। ऐसी दशमलव संख्या जो समाप्त न हो, लेकिन फिर लिखा है रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट करे। इसका मतलब यह है कि दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त ना हो और जितनी भी संख्या रहे दशमलव के बाद रिपीट करना शुरू कर दे। जैसे मैं बता रहा हूं, देखो एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए, 3.45454545, ये सब क्या हो रही हैं, रिपीट कर रहे हैं। देखो ये 4 5 बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब समाप्त हो रही है क्या, समाप्त नहीं हो रही है, लेकिन रिपीट भी हो रहा है ना। रिपीटिंग डेसिमल बोला गया है ना, रिपीट भी हो रहा है। इसका मतलब यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट माने होता है समाप्त होना, और नॉन माने कि नहीं न, समझ आ रहा है ना। नॉन टर्मिनेटिंग माने होता है कि जो समाप्त ना हो, और रिपीटिंग डेसिमल माने होता है जो रिपीट करे, दशमलव के बाद क्या करे, वो रिपीट करे। तो समझ लेना कि वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लो। जैसे मैं कह दिया कि 5.333, ये सब देखो रिपीट कर रहा है ना। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं कह दिया कि 2.345 345 345, देखो ये जो 345 है बार बार रिपीट कर रहा है ना। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां पर देखो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग माने जो समाप्त ना हो, फिर लिखा है नो नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिपीट भी ना करे, रिपीट भी ना करे, इधर उधर नंबर लिखा रहा है। जैसे देखो इसका एग्जांपल, जैसे मैं कह दिया कि 1.23457627324, देखो ये खत्म हो रहा है क्या, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और फिर देखो रिपीट कर रहा है क्या, रिपीट माने होता है कि कोई फिक्स नंबर बार बार रिपीट करे। देखो फिक्स नंबर क्या है, 45, बार बार रिपीट कर रहा है ना। दशमलव की जस्ट बाद से शुरू किया है ना रिपीटेशन। यहां पर देखो दशमलव की फिक्स बाद, दशमलव के जस्ट बाद है, क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है बार बार, एक फिक्स नंबर। देखो यहाँ 3 4 5 7 6 2 7 3 2 4, मतलब कोई भी नंबर आ गया है ना यहाँ पर। जैसे एग्जांपल देखो, आप लोग जनरली करते हो, √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.4142, ऐसे करके जानते हो बढ़ता चला जाता है, कभी रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैं कह दिया, कोई और एग्जांपल लेते हैं, तो कोई और एग्जांपल लो। जैसे देखो 3.2456732688976002 डॉट डॉट डॉट, अभी और लिख देता। देखो क्या रिपीट कर रहा है क्या, रिपीटेशन माने होता है कि कोई नंबर बार बार, कोई फिक्स नंबर बार बार आए, बार बार रिपीट करे। कहां से, दशमलव के बाद से। यहाँ पे दशमलव के बाद से कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इसको हम लोग कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, एक बात और समझिए यहाँ पर, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं शांत। क्या कहेंगे, शांत। देखो इसको कहते हैं शांत दशमलव। इसको अगर हिंदी में सीखोगे तो बोलोगे शांत
दशमलव, क्या कहोगे, शांत दशमलव। समझ में आया। और ये जो दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं अशांत दशमलव। क्या होते हैं, देखो अगर इनका अलग अलग नाम लिखोगे तो कहोगे अशांत आवर्ती दशमलव। क्या कहोगे, अशांत आवर्ती दशमलव। क्या कहोगे इसका, अशांत आवर्ती। आवर्ती माने होता है रिपीटेशन, रिपीट करना, आवर्ती दशमलव। ठीक, इसको क्या कहोगे, अशांत अनावर्ती, जो आवर्ती ना हो, जो रिपीटेशन, जिसमें रिपीटेशन ना हो, इसको क्या कहोगे, अशांत अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया सब कुछ, एग्जाम्पल समझ में आया। और एक बात और सीख लीजिए, जो शांत दशमलव होता है और जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है, ये दो के दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो इसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और केवल ये जो है इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। देखो दशमलव के रूप में भी हमको पता चल गया कि कौन सा परिमेय होता है, कौन सा अपरिमेय होता है। एक बात और जान लीजिएगा, दो संख्याओं के बीच में, जैसे मैं कहा 3 और 4 के बीच में, दो संख्याओं के बीच में परिमेय कितना होता है, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। अपरिमेय कितना होता है, वो भी इनफाइनाइट होता है। समझ में आ रहा है ना, परिमेय कितना होता है, इनफाइनाइट। अपरिमेय कितना होता है, इनफाइनाइट। अभी बताया था ना परिमेय अपरिमेय, ठीक है। तो अब समझिएगा, जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे पूछ ले रहा हूं, आप लोग बताइए। देखिए 1.3245, बताओ ये कैसा दशमलव है, शांत की अशांत। ये शांत है, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद नंबर खत्म हो जा रहा है ना, ये शांत हुआ, शांत हो गया। ठीक है, बताइए कैसी संख्या है, परिमेय की अपरिमेय। परिमेय है, कैसी संख्या है, परिमेय। देखो जिसमें रिपीटिंग हो और जो टर्मिनेटिंग हो उसे हम लोग परिमेय कहते हैं। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ये परिमेय हो गया, परिमेय माने होता है रेशनल नंबर। ठीक है, चलो दूसरा का एग्जांपल बताओ। 3.245245245, ये बताओ ये परिमेय संख्या है क्या, परिमेय, ये परिमेय संख्या, क्योंकि रिपीट कर रहा है बार बार ना नंबर। और यह कैसी है, शांत है कि अशांत है, अशांत है। अशांत क्यों है, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है ना। जब खत्म हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत। जैसे हम लगातार चिल्ला रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये, जैसे मान लीजिए कोई आदमी चिल्ला रहा है तो हम कहेंगे पागल हो चुका है ना, यह अशांत है, यहाँ शांति नहीं है। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये होता है कि ये शांत नहीं, ये अशांत है ना, लेकिन ये क्या है, आवर्ती दशमलव है। ये लगातार देखो एक फिक्स वैल्यू रिपीट कर रहा है लगातार, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, आवर्ती। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय भी कहेंगे, है ना। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, मैं कह दिया कि 5.78620102034 बताओ ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, दशमलव के बाद नंबर खत्म नहीं हो रहा है। जब नंबर खत्म नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहेंगे। अशांत माने होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग। समझ में आ रहा है ना। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय कौन कौन से हुए, ये परिमेय, लेकिन ये क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। ये होगा क्या, ये परिमेय नहीं होगा, तो ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या। और ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, परिमेय। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, अच्छे से लिखिएगा और मैं पूछूंगा भी, जल्दी नोट कर लीजिए। देखो इतना हो गया ना। अब देखो प्राइम नंबर के बारे में सीखते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा बचा है, देखिएगा इधर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य
संख्या। देखो अभाज्य, भाज्य माने होता है जो विभाजित हो जाए, जो कट जाए। अभाज्य माने होता है जो कटे ना, जो विभाजित ना हो। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से कटे ना, उन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्या है जिनका गुणनखंड केवल 2 हो। गुणनखंड केवल 2 होने का मतलब, जैसे देखो मैं कह दिया 5, बताओ 5 को कौन काट सकता है? 1 काटेगा और दूसरा का कौन है? 5 है, काटेगा ना। मतलब यह संख्या जो है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। इसका मतलब 5 जो है वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19, 23 हो गया ना। ऐसे बहुत होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, क्या 2 को 1 और 2 के अलावा कोई और संख्या काट पाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो कौन संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जो 3 है, 3 को 1 और 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं काट पाएगी। इसका मतलब 3 क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। समझ में आ रहा है ना? देखिएगा, ये जो 2 है, 2 देखो कैसी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाती है। आप जानते हो ना सम संख्या, जो 2 से कट जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। जस्ट अभी बताया हूं। तो 2 जो है सम संख्या है, और यह कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बराबर 2। समझ आ रहा है ना? यहां पे हम लिख सकते हैं सबसे छोटी विषम 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 अभाज्य संख्या बराबर 3, क्योंकि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3। ये बात समझ में आया? एक बात और यहां पे होता है, देखो, क्रमागत विषम अभाज्य संख्या कौन कहलाता है? तो क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, क्रमागत माने होता है क्रम से आए, विषम माने जो संख्या 2 से ना कटे, है ना। अभाज्य संख्या माने होता है जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, या वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, उन्हें हम लोग कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो मतलब क्रम से विषम अभाज्य संख्या कौन है? देखो 3 है, 3 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 5। फिर 2 जोड़ो कितना आएगा? 7। यहां पर देखो अगर 4 जोड़ूंगा तब तो 11 आएगा ना। इसका मतलब क्रम से कौन आया? देखो 2 जोड़ने पर 2 यहां जोड़ोगे तो यहां आएंगे, यहां पर 2 जोड़ो या 7 आएगा ना। इसका मतलब क्रम से जो संख्या आ रही है वो कौन संख्या हुआ? 3, 5 और 7। 3, 5 और 7। समझ में आया? अब क्वेश्चन उठता है कि ये बताइए कि x से लेकर के x से 50 तक अभाज्य संख्या बताओ। तो 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या 15 होते हैं। कितना होते हैं? 15 होता है, ठीक है ना। पूछता है क्वेश्चन 50 से 100 तक अभाज्य संख्या बताओ। तो 50 से 100 तक कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बताओ, तो 1 से देखो 50 तक कितना है? 15 है। 50 से 100 तक कितना है? 10 है। तो 1 से 100 तक कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 15 धन 10 ना, कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन बन गया 1 से 200 तक अभाज्य
संख्या बताओ कितना होता है, 46 होता है। कितना होता है, हाँ 46 होते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन बन गया 1 से 1000 तक, 1000 के बीच में तक अभाज्य संख्या बताइए। तो कितना होता है, 168 होता है। कितना होता है, इतनी बात समझ में आया? हाँ, ये सब चीज अच्छे से तैयार किए रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए। देखो अब क्या बता रहे हैं, प्राइम नंबर तो हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये मिटा दिया क्या, इसके पहले क्या था, 7, 5, फिर 3, फिर 2, ये एग्जाम्पल था ना। देखिए अब हम इसके बाद सिखाते हैं आपको ट्विन प्राइम नंबर। कौन सा प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, जुड़वा अभाज्य संख्या माने होता है ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। कितना हो, 2 हो। जैसे देखो यहां पर 3 और 5, देखो एग्जाम्पल ये किसका, ये वाला किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ट्विन प्राइम नंबर का। ठीक है, और ये किसका है, ये अभाज्य संख्या का है। ठीक है ना, मैं इसी के सहारे से आपको इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं। देखो जुड़वा अभाज्य संख्या होता है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। यहां पे लिख सकते हो ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एग्जाम्पल। अब यहां देखो ये कौन सा एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ये है प्राइम नंबर का। किसका है, प्राइम नंबर। इसको कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ये उसका है, और मैं इसी के सहारे से आपको इसका एग्जाम्पल बताने वाला हूं। ठीक है ना, हाँ ये चीज यहां पे मत नोट करिएगा, इसके नीचे डायरेक्ट ये लिखिएगा, समझना। एग्जाम्पल बोला गया ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। कितना हो, 2 हो। यहां समझो ये 3 और 5, 3 का 5, बताओ 5 में से 3 निकालो कितना आएगा, अंतर माने होता है घटाना, अंतर माने योगफल माने जोड़ना। अब देखिए दूसरा का एग्जाम्पल, 5 का 7 ले लो, 7 में से 5 घटाओ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा ना। इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, देखो 11 और 13 ले लो, 13 में 11 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 17 और 19 ले लो, घटाओ कितना आएगा, ऐसे बहुत आएगा। ठीक है ना, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, जुड़वा अभाज्य संख्या का। बात हो गया ना। अब देखो यहां पे एक चीज और बता रहे हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है समझिएगा, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। HCF माने क्या होता है, हाँ MSP, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो।
देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ माने होता है, हिंदी में कहते हैं मसप, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। एचसीएफ कितना हो, एक हो, वे संख्या क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखो मैं कह दिया कि बताओ 7 और 21, 7 और 21, देखिए इसमें क्या है कि एचसीएफ निकालोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। देख लो 7 कामा 21, ये कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, ये 7 हो जाएगा और 3 से तो 21, 7 करोगे एचसीएफ निकाल रहे हो, देखो देखो ये तो एलसीएम है, 7 और 21 एचसीएफ निकाल रहे हो, 7 से काटो ये 1 हो जाएगा ना, अब फिर 7 3 21, बताओ अब तो कोई ऐसी नंबर नहीं है कि जो दोनों काट दे। इसका मतलब यह है कि 7 इसका एचसीएफ आया। और मैं क्या बताया हूं कि को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। इसका मतलब यह है कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे देखो 5 और 9 ले लो, 5 और 9, बताओ 5 और 9 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर है। जैसे मैं कह दिया 4 और ले लो 9, बताओ 4 और 9 का जो है एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। ऐसे बहुत को प्राइम नंबर होते हैं, मतलब जो दिया गया नंबर रहेगा चेक कर लीजिएगा कि वो उनका जो एचसीएफ है वो 1 है कि नहीं है। अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। कोई दिक्कत, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर मिल रहा है इसका मतलब वो सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया प्राइम नंबर की बात, इसको नोट कर लीजिए। तो हम आगे बताते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। देखिएगा कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। या ऐसे कह सकते हो, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 2 से अधिक होने का मतलब 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, है ना। 3 हो या 3 से अधिक हो। 2 से अधिक होने का मतलब होता है कि 3 हो या 3 से अधिक हो। तो क्या बोला मैं, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया ना। जैसे एग्जाम्पल में देखो मैं लिख रहा हूं, देखो 4, 4 को कौन कौन काट सकता है, 1 काटेगा, 4 काटेगा, लेकिन देखो ये तो गुणनखंड इसका 2 ठो मिल गया। अब देखो 2 भी तो काटेगा ना, 3 गुणनखंड आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो कौन सी संख्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन कहलाएगी, भाज्य संख्या। 4 हो गया, 6 हो गया, और ले लो 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ऐसे बहु संख्याएं आएंगी, ठीक है ना, जो क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। या ऐसे कह दो, वे संख्या जो अभाज्य न हो, वे संख्या जो अभाज्य न हो वो क्या कहलाएंगी, भाज्य होंगी। या ऐसे कह दो, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। बात समझ में आया ना। हाँ, अब देखिएगा आपको बता रहे हैं कि इसमें एक और संख्या आती है, परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर, परफेक्ट नंबर को हम लोग कहते हैं परिपूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, देखो परफेक्ट,
नंबर, इसको कहते हैं परिपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या कहेंगे? परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या क्या होता है समझिएगा, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड का योगफल, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड का योगफल सेम उसी संख्या के बराबर आ जाए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे मैं कह दिया कि एग्जाम्पल में 6 ले लो, 6 का गुणनखंड करो, 1 2, भाई 6 किससे किससे कटता है? वही तो उसका गुणनखंड होता है ना, 1 2 3 और 6। तो जो इसका गुणनखंड खुद का है वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो उसी को तो निकाल रहे हैं ना। 6 का अगर 6 ले लोगे, हम 6 का तो निकाल रहे हैं, तो वो नहीं लेंगे। उसके अलावा देखो, जोड़ो, इन गुणनखंडों को जोड़ो, 3 2 5 5 1 6, देखो 6 के बराबर आ गया ना। इसका मतलब 6, ये जो हमारा ये 6 है वो क्या कहलाएगा? परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर। अब देखो जैसे मैं कह दिया 28, 28, इसको चेक करते हैं, 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और किससे कटेगा भाई? 4 से कटेगा, 7 से कटेगा और 28 से कटेगा। तो हमको 28 नहीं लेना है। अब देखो जोड़ो, 7 4 11 12 13 14, है ना, और 14 दूना 28 होता है, 14 से भी कटेगा, 14 दूना 28 होता है ना। अब देखो और किसी से नहीं कटेगा ना यार, अब और किसी से नहीं कटेगा। देखो जोड़ो, इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना। देखिए 1 2 1 3 3 4 7 7 दूनी 14 14 दूना 28, देखो आ गया ना। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? परिपूर्ण संख्या। जैसे मैं कह दिया 10 ले लो, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, और बताओ 10 से कटेगा ना। तो 10 नहीं लेना है। अब देखो 5 2 7 7 1 8, इसका मतलब बताओ क्या इसके बराबर आया क्या? इसका मतलब ये परिपूर्ण संख्या नहीं है। जितनी भी संख्या मैं बताया हूं आज, आपको सबको समझ में आया है ना? हाँ, इन सभी संख्याओं को लिख लीजिएगा। और यह देखो, जो क्लास अभी बेसिक क्लास चली है, हर एक क्लास के लिए है। ये जो बेसिक क्लास है, इसे पढ़ लोगे तो आपको नंबर के बारे में पता चल जाए कौन कैसा होता है, ठीक है ना। और यह क्लास सभी के लिए, हर एक क्लास के लिए, जैसे कि 6 7 8 9 10 12 सब के लिए है, ठीक है। जो तैयारी करते होंगे उनके लिए भी है क्लास। इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपके अंदर जितने भी डाउट रहेंगे नंबर सिस्टम बारे में, सभी डाउट क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना।